हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने बीटा फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग टाइप 1 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को हैंडल करने जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग ये बीटा क्वेश्चंस का लेक्चर स्टार्ट करें, क्यों ना एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन ले लें, क्योंकि रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन? बेसिक डेफिनेशन हमारी ये थी कि बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू इंटीग्रल from 0 to 1 x raised to the power m minus 1 into 1 minus x raised to the power n minus 1. Sorry, ये जो है हमारा, ये है हमारा n minus 1 dx. तो जो बीटा फंक्शन था वो हमारा 2 वेरिएबल का फंक्शन था। ठीक है, यूलर्स फंक्शन था, 2 वेरिएबल का यूलर्स फंक्शन था। और इसमें हमने जो लास्ट क्लास अगर आपने ध्यान से सुनी हो, लास्ट लेक्चर अगर फॉलो किया हो, तो हमने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी बीटा और गामा की रिलेशन से रिलेटेड। तो रिलेशनशिप क्या था दोनों के बीच में कि बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ n प्लस n। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप था। ठीक है, उसके अलावा जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली एक और प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की यूज करते हैं वो क्या है कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत ही बेसिक कोर्स का रिविजन। और एक चीज़ और आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं वो लेट से अंडर रूट ऑफ x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो 1/2 रूट x निकलेगा। ठीक है, तो विथ ऑल दीज बेसिक्स लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ जी, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज टाइप 1 टाइप ऑफ बीटा क्वेश्चंस। इसमें जो हमारी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होती है वो 0 से लेकर a तक होती है, ना कि 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, तो ये वाले टाइप के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे दैट विल बी x रेज़ टू द पावर m इंटू a माइनस x रेज़ टू द पावर n dx। मतलब अगर मैं इसके आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल्स दूं कि आज हम क्या क्या डील करेंगे, तो जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, एंड लेट्स से x स्क्वायर इंटू 2 माइनस x रेज़ टू द पावर लेट्स से 3 dx। तो आप देखेंगे ये जो a का जो पावर यहाँ पे लगा हुआ है, यही a हम यहाँ पे अभी सबट्रैक्शन में यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। और वैसे ही जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हमने लिया हुआ है 0 से लेकर 8 x रेज़ टू द पावर 4 8 माइनस x, ओके, रेज़ टू द पावर लेट्स से -1/3 dx। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज डील करने वाले हैं। तो इसमें जो बेसिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे दैट विल बी, व्हाट इज अ बेसिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हम यूज करेंगे दैट विल बी x इज इक्वल टू 80। तो अगर हमने x इज इक्वल टू 80 यूज किया, ठीक है, तो उसमें हमारा मतलब क्या होगा, dx इज इक्वल टू a इंटू dt। जैसे अगर इसके लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड सोचूं तो वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2t। और अगर इसके लिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करूं तो वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 8t। ठीक है, तो इस तरह से हम चलेंगे। तो लेट्स डील द क्वेश्चंस। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया दैट इज 0 से लेकर 2 तक x स्क्वायर 2 माइनस x रेज़ टू द पावर क्यूब dx। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 टाइप का हमारा क्वेश्चन है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हम अगर dx निकालेंगे तो दैट विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू dt रहेगा। ठीक है, अब हमें बस करना ही क्या है, अब बस हमें इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। एक चीज और जान लीजिए, अगर x इज इक्वल टू 2t है तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू t स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। और क्या मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुई हैं, उसको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या सचमुच लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बदली हैं। तो आप देखिए, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली है, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जब x की वैल्यू आपने 2 ली है
तब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखिए, जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो t की वैल्यू 2/2 हो जाएगी, यानी कि t की वैल्यू हमारी हो गई 1। तो अब ये हमारे किस टाइप का क्वेश्चन कैटेगरी में आने वाला है? बीटा कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि 0 to 1 हमारी लिमिट हो गई है। तो अब ये हम इसका सबसे पहले लिमिट बदलेंगे एंड इट विल बिकम फ्रॉम 0 to 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे 4t स्क्वायर और 2 माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या लिखना चाहिए? 2 माइनस 2t लिखना चाहिए रेज़ टू द पावर 3, और dx की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? 2dt लिखना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज और, बहुत बेसिक सा मैथ्स है लेकिन शायद पता होना चाहिए सबको, कि अगर मैंने लिखा है 2 माइनस 2t, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 माइनस 2t में से अगर मैंने 2 निकाला तो दैट इज 2 माइनस 1t हो गया, ठीक है। अब अगर दोनों इसके ऊपर पावर 3 का था, ठीक है, तो इसका मतलब 2 क्यूब इंटू 1 माइनस t का क्यूब, क्योंकि अगर आपको ये बात पता हो कि अगर ए बी के ऊपर पावर क्यूब का है, इसका मतलब a क्यूब इंटू बी क्यूब, है ना। तो बस उसी तरीके से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने लिखा है लिमिट 0 से लेकर 1 तक। एक तो हमारा कांस्टेंट 4 है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, और कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पे हमको 2 क्यूब भी मिलने वाला है, ठीक है। तो हम एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ओके। हमने लिखा 0 से लेकर 1, एक तो 4 था, और 2 क्यूब भी बाहर ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बाहर आ गया, और एक ये 2 भी यहाँ था, इंटू 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, तो यानी कि हमारा ये 64 बाहर आ गया। अच्छा, अब आगे क्या? अब यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी द होल टू द पावर 3 dt। अब आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? अब आप इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो बीटा फंक्शन की हमारी डेफिनेशन हमने आपको अभी अभी तो बताई थी कि बीटा ऑफ m कॉमा n क्या होता है? बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। ये होती है हमारी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। तो उस हिसाब से अगर t हमारा डमी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो x रेज़ टू द पावर m माइनस 1 मतलब t का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो x रेज़ टू द पावर 2 इज x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, ऐसा, क्योंकि t हमारा क्या है? डमी वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज इक्वल टू m माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि m इज इक्वल टू 3 हो गया। पहली चीज तो हमने ये निकाली। दूसरा 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1, वैसे ही 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। तो बस कुछ नहीं, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? दैट इज नथिंग बट बीटा ऑफ 3 कॉमा 4। हाँ, करेक्ट। तो दिस इज आवर आंसर, तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेड आंसर, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है आप ध्यान से देखिए, 0 से लेकर 8 तक आपकी इसकी लिमिट फॉर इंटीग्रेशन ली गई है, ठीक है। तो लिमिट फॉर इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 से लेकर 8 तक, और साथ ही में 8 माइनस एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था? x इज इक्वल टू 8t, ठीक है। ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। तो अब आप इस वाले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अब आप फर्दर क्या करोगे? dx निकालने की कोशिश करोगे। तो dx इज इक्वल टू 8 इंटू dt, ठीक है। और साथ ही साथ में याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में अगर हम यहाँ पर पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। तो यहाँ पर हो गया अब अपना 0 से लेकर क्या हो गया? लिमिट ऑफ फॉर इंटीग्रेशन। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं लिमिट फॉर इंटीग्रेशन क्या वो भी चेंज हुआ। अगर x की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है, अगर x की वैल्यू हमारी 0 है तो t की वैल्यू आप देखेंगे इट इज ऑल्सो 0। लेकिन अगर x की वैल्यू हमारी 8 है तब t की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है? 1 आ जाती है, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 हो गया है अब हमारा लिमिट फॉर इंटीग्रेशन।
अच्छा, अब x रेज टू द पावर 4 मतलब क्या, तो मतलब 8t रेज टू द पावर 4, तो हम क्या करेंगे 8t रेज टू द पावर 4 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर अगला क्या है 8 माइनस एक्स, अब 8 माइनस एक्स क्या था 8t था, ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया है और इसको टू द पावर -1/3 हमने यहाँ पर किया, ठीक है। और dx की जगह हम क्या लिखेंगे 8 dt, ठीक है। अब किसका काम है, अब हमें सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट्स है उसको हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। तो हमारे कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा 8 रेज टू द पावर 4, एक ये बाहर आया और एक और 8 यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि 8 रेज टू द पावर 5 हमारा ये बाहर आ गया। ओके, अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचा है, आप देखोगे t रेज टू द पावर 4 बचा है, ठीक है। अब 8 माइनस 8t, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, 8 माइनस 8t को हमने क्या लिखा था, 8 माइनस 8t में से अगर हमने 8 बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 1 माइनस t, ठीक है। तो अगर 8 माइनस 8t का पावर क्या है -1/3, तो इसका पावर भी होगा -1/3 और इसका पावर भी होगा -1/3, है ना। तो बस एक चीज और, क्या 8 रेज टू द पावर -1/3 क्या होता है, थर्ड रूट ऑफ 8, है ना। तो ये होता है, दिस इज 8 रेज टू द पावर -1/3 इज नथिंग बट 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, है ना, क्योंकि -1/3 मतलब 1/8 रेज टू द पावर थर्ड रूट ऑफ 8, और मतलब थर्ड रूट ऑफ 8 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, वो हमारा 2 होता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया बाहर, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का पावर है 5 और नीचे का पावर है 2। एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तो ये ऊपर का पावर 5, नीचे का पावर 2। नाउ t रेज टू द पावर 4 और साथ ही साथ में हमारा ये यहाँ का अंदर वाला 1 माइनस t रेज टू द पावर -1/3 और अपना आ गया dt। तो अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, अब हम इसको फिर से गामा फंक्शन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, सॉरी गामा नहीं, बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो व्हाट वाज अ बीटा फंक्शन, था क्या हमारा बीटा फंक्शन, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप बीटा ऑफ m, n हमारा क्या था, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0 से लेकर 1। तो यस, यहाँ पर भी 0 से लेकर 1 तक है। फिर हम लिखते हैं x रेज टू द पावर m, यहाँ पर t रेज टू द पावर 4, मतलब m क्या हुआ, m हो गया हमारा x रेज टू द पावर m माइनस 1 होता है, तो इसका मतलब m माइनस 1 हमारा हो गया 4, ठीक है। तो m क्या हो गया, m हो गया हमारा 5, करेक्ट। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस टी रेज टू द पावर -1/3, ठीक है, dx और यहाँ पे dt, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया n माइनस 1 हमारा क्या हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब n क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 क्या होता है 3 माइनस 1, यानी कि 2/3 हो गया ये, ठीक है, करेक्ट ना, 3 माइनस 1 2/3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस i कैन बी रिटन एज 8 रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 इंटू बीटा फंक्शन ऑफ m, n, जिसमें m क्या है 5 है और ये क्या है हमारा 2/3 है, ठीक है। तो विद दिस we are ending this topic for type 1 type of questions, and kindly like and subscribe the channel for more videos. Thank you so much. Good night.